हेलो एवरीवन। शुभ ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर बीकॉम थर्ड का लेक्चर 4। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। टॉपिक है प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड फॉर फ्यूचर। प्रोराटा अलॉटमेंट होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट होता है जब एक कंपनी शेयर इशू करती है। इशू करने के बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है वो एक्सेस होती है। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन आ गई है 15,000 की। तो कंपनी वो जो 5,000 शेयर एक्सेस आए हुए हैं उनको रिटर्न नहीं करती है, बल्कि उनका जो पेमेंट है, जैसे अलॉटमेंट पे पेमेंट है, फर्स्ट कॉल पे है और सेकंड कॉल पे है, वहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करती है। इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। आइए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए पब्लिक इशू मेड बाय ए कंपनी इज ओवर सब्सक्राइब द प्रॉब्लम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर अराइज। The company cannot allot all the share applied by them. In such a case, the company make pro rata allotment to application. In case of pro rata allotment, each class of applicant receive the share in proportionate to their share applied for. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। 40,000 कंपनी ने इशू किया था और अप्लीकेशन आई है 60,000 की। तो कंपनी को जो अलॉटमेंट करनी है वो तो जितना इशू किया है उतना ही वो अलॉटमेंट करेगी। यहाँ पे जो एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई है इसका सेटलमेंट करेगी अलॉटमेंट के साथ में। यानी जो पैसे एक्सेस आए हुए हैं, जो अगली कॉल होगी हमारी एप्लीकेशन के बाद, क्या कौन सी कॉल आती है? अलॉटमेंट की आती है। अलॉटमेंट पे हमें जो भी पैसे रिकवर करने होंगे, जो भी पैसे कस्टमर से लेने होंगे अपने शेयर होल्डर से, उसमें हम 20,000 शेयर्स के पैसे कम लेंगे। यही आपका प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है। If a company issue 10,000 share, receive application for 17,000 share and make pro rata allotment, this will mean that application have been allotted share in the ratio of 17,000 is to 10,000। ये रेशियो बनेगा कितना अलॉटमेंट, कितनी एप्लीकेशन आई है और कितनी हमें देनी है, एप्लीकेशन कितनी अलॉटमेंट हमें करनी है। तो रेशियो आपका ये बना। तो इसी रेशियो में कंपनी क्या करेगी? शेयर को अलॉट करेगी। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन। देखिए जितना भी प्रोराटा अलॉटमेंट में हमें एक्सेस मनी मिली हुई है उन सब का हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे? अलॉटमेंट के, या तो अलॉटमेंट पे करेंगे या फिर कॉल पे करेंगे। यानी जो हमें अगला पैसा लेना है वहीं पे इसका हम ट्रांसफ़र करेंगे। On the above of the explanation, it can be said that allotment of share on proportionate basis to applicant is called pro rata allotment। अब यही जो proportionate हम allotment करते हैं इसी को हम pro rata बोलते हैं। Pro rata allotment is made only in case of over subscription। सिर्फ over subscription के केस में ही pro rata allotment हो सकता है, under subscription में ये possible ही नहीं है। Uses of pro rata ratio, in this case always calculate pro rata ratio, that is the ratio of total number of share applied to total number of share allotted। this pro rata ratio is used to ascertain। देखिए अब इसके दो तरीके हैं करने के। सबसे पहला है, अगर शेयर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दिया गया है उसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे शेयर अलॉटेड अंडर प्रो राटा रेशियो डिवाइडेड बाई शेयर अप्लाइड अंडर प्रो राटा रेशियो, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। दूसरा है, अगर शेयर अलॉटेड दिया गया है तो शेयर अप्लाइड अगर हमें निकालनी है तो उस कंडीशन में शेयर अप्लाइड अंडर प्रोराटा डिवाइडेड बाई शेयर अलॉटेड अंडर प्रोराटा मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक का, बीकॉम थर्ड ईयर। अशोका लिमिटेड कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर और 10 ईच पेबल एज फॉलो। देखिए कंपनी ने इशू किया है 1,50,000 इक्विटी शेयर और एप्लीकेशन आई है 1,65,000 की। तो एक्सेस एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये है और बचा हुआ पैसा फर्स्ट कॉल यानी फाइनल कॉल पे 1 रुपये है। यहाँ पे दो कैटेगरी में कैटेगरी अलॉटमेंट किया गया है। कैटेगरी नंबर 1 है कि अगर 1,05,000 शेयर होल्डर हैं उनको पूरा पूरा अलॉटमेंट कर दिया गया है, और दूसरी कैटेगरी है 60,000 शेयर होल्डर की जिनको 45,000 शेयर्स अलॉटमेंट किया गया है। अब यहाँ पे इनके जो पैसे हैं वो 15,000 शेयर पे एक्सेस हुए हैं, यानी 15,000 इंटू 3
इज इक्वल टू 45,000 इन्होंने एक्सेस दे रखे हैं, जिसका एडजस्टमेंट होगा अलॉटमेंट के साथ में। आगे कंडीशन है, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसको 4,500 शेयर यानी 4,500 शेयर दिया गया था और वो ग्रुप 2 का है, उसको 60,000 ग्रुप का है, वो अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दे पाया है, उसके बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया है। सो द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी की बुक्स में आपको जनरल एंट्री करनी है, इसमें सिर्फ फॉरफीचर का क्वेश्चन दिया है तो सिर्फ फॉरफिट करना है हमें, रीइशू का नहीं दिया है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन करेंगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला है जहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसको 4500 शेयर अलॉट किया गया है, इसके कौन से शेयर निकालने हैं, शेयर अप्लाई कितना किया था इसने, तो उसको निकालने के लिए करना क्या है काम, हमें 60,000 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 4500 ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा शेयर अप्लाइड। तो आइए इसको देख लेते हैं। इशू 1,50,000, अप्लीकेशन है 1,65,000 की, एक्सेस है 15,000 का। कैटेगरी 1 से 1,05,000 को पूरा पूरा अलॉटमेंट हुआ है। कैटेगरी 2 में आपको 15,000 आया हुआ है जो एक्सेस एप्लीकेशन हमारी है। अब एप्लीकेशन पे जो हमें पैसा मिला वो मिला 4,95,000 का, 1,65,000 के रेट से। एक्सेस मनी है 45,000 जो एडजस्ट हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पे जो पैसा हमें एक्सेस मिला हुआ है यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, और अलॉटमेंट का रेट है 4 रुपीज़ का 1,50,000 के हिसाब से, 6 लाख माइनस 45,000। और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4,500 शेयर्स हैं जिसको अलॉटमेंट किया गया है, उसने अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो 13,500 कहाँ से आएगा, इसके लिए ये एक वर्किंग है। शेयर अप्लाई, ये 6,000 शेयर इसने शेयर अप्लाइड निकालने के लिए फार्मूला है शेयर अप्लाइड डिवाइडेड बाय शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटेड शेयर इज इक्वल टू 6,000 शेयर इसने अप्लाई किया था। एक्सेस इसने कितना दिया था, 1,500 शेयर का पैसा एक्सेस दिया था जो कि 3 रुपीज़ के रेट से है। 4,500 इसने एक्सेस दे रखा था। अलॉटमेंट पे इसको कितना पैसा देना था, पर्टिकुलर इस शेयर होल्डर को देना था 4,500 इंटू 4 इज इक्वल टू 18,000 अलॉटमेंट पे ये पैसा देने वाला था, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट कर गया और नहीं दे पाया पैसा। तो नहीं दे पाया तो कितना पैसा इसने एक्सेस जमा कर रखा था 4,500, वो 4,500 यहाँ माइनस कर देंगे तो ड्यू कितना आएगा, यानी एरियर जो बचेगा आपका 13,500 रुपीज़। ये हमारा एरियर निकल के आएगा एक शेयर होल्डर का। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर होगा, फर्स्ट कॉल पे आएगा रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 4,500 इंटू 2 इज इक्वल टू 9,000, और फाइनल कॉल पे इसने कितना नहीं दिया 4,500 इंटू 1 इज इक्वल टू 4,500। तो कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पे आएगा 13,500, फर्स्ट कॉल पे आएगा 9,000 और सेकंड कॉल पे आएगा 4,500 रुपीज़। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,65,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 4,95,000 रुपीज़। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम लेते हैं फेस वैल्यू जितना शेयर हमने इशू किया है, तो 1,50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 4,50,000, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है 15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 45,000। बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे जो मनी ड्यू है वो है 1,50,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़, और यहाँ पे जो पैसा हमें मिलना है वो कितना मिला है 5,41,500। अभी हमने वर्किंग नोट में देखा था यहाँ पे दो अमाउंट माइनस हुए हैं, 6 लाख माइनस जो एक्सेस मनी हमारे पास आई है और 13,500 का एरियर, तो दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद आया है 5,41,500 रुपीज़। शेयर फर्स्ट कॉल पे जो ड्यू है मनी वो है 3 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,000 रुपीज़ का एरियर है, तो 2,91,000 रिसीव हुआ है। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, फाइनल कॉल की। यहाँ पे जो मनी ड्यू है 1,50,000 है, और जो हमें बैंक से रिसीव हुआ है 1,45,500 रुपीज़, 4,500 की कमी आई है, तो ये आपका आ जाएगा। और इक्विटी शेयर बात करते हैं अब फॉर फ्यूचर की। फॉर फ्यूचर में जो एंट्री पास होगी
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर था जो हमने फॉरफिट किया है 4500, उसका क्या रेट है 10 है, तो ये आएगा 45,000। अब बात करेंगे अलॉटमेंट पे कितनी ड्यू है। अलॉटमेंट पे जो ड्यू निकली है वो 13,500 निकली थी। फर्स्ट कॉल पे जो ड्यू थी वो थी 9,000 की, और सेकेंड कॉल पे जो ड्यू थी वो थी 4,500। अब बात करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट जाएगा जो इस बंदे ने हमें डिपॉजिट किया था। इसने कितना शेयर अप्लाई किया था, 6,000 शेयर अप्लाई किया था, जिसका रेट था एप्लीकेशन का 3,000 रुपीज़। तो आएगा कितना अमाउंट, 18,000। फॉर फ्यूचर उसी पैसे को कर सकते हैं जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है। तो इस शेयर होल्डर ने अप्लीकेशन पे कितना पैसा जमा किया था, 18,000। वही 18,000 रुपीज़ हम फॉरफिट करेंगे। बाकी जो भी पैसे हैं कॉल्स इन एरियर में आएंगे, जैसे अलॉटमेंट में 13,500, फर्स्ट कॉल पे 9,000 और सेकंड कॉल पे 4,500, और इनका ओवरऑल जो बैलेंस होगा वो होगा 45,000। यानी वो जो शेयर होल्डर है जिसको 4500 अलॉट किया गया है एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू 45,000 रुपीज़। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।